जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में स्वागत है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों को क्लास से जोड़ दीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बात करें इस क्लास के बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में हम लोग सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर्यायवाची शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको 2 क्लासें बता दिया है जिसमें हम लोगों ने पर्यायवाची से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्न डिस्कस करेंगे ये आपके कहीं ना कहीं जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं कहीं ना कहीं सब में 1 बार 2 बार 3 बार पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इनमें से ही गारंटी है, आपका गारंटी है इन्हीं में से आपकी जो परीक्षा होगी उसमें प्रश्न आएंगे। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सभी क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पर्यायवाची शब्द को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। तो कह रहा कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ए है पुष्कर, बी है कुल, सी है जलधि और डी है उर्मी। तो बताइए तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्मी। उर्मी जो है ये तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। देखिए पुष्कर की बात करें तो पुष्कर जो होता है ये तालाब को कहा जाता है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। कुल, कुल का मतलब होता है खानदान या फिर परिवार, ठीक है। जलधि का मतलब होता है सागर या समुद्र, सागर या समुद्र। तो ये तीनों तो आपके अलग हैं, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। सरिता का कौन पर्याय नहीं है ये आपको बताना है। ए है तटनी, बी है त्रिपथगा, है ना, त्रिपथगा, सी है निम्ना एंड डी है तरंगिणी। तो बताइए सरिता का पर्याय कौन सा शब्द नहीं है, क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए तटनी जो शब्द है इसका अर्थ होता है नदी या फिर सरिता। तटनी शब्द का अर्थ होता है नदी या फिर सरिता, नदी या फिर सरिता, ये आपका नदी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। निम्ना का भी अर्थ यही होता है सरिता या फिर नदी, और तरंगिणी का भी अर्थ यही होता है नदी या सरिता। तो ये तीनों तो आपके सरिता के पर्यायवाची हो गए। बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। त्रिपथका जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपथका का अर्थ होता है 3 धारा, 3 धाराओं से जो बना होता है उसे त्रिपथका कहते हैं, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। ए है राजीव, बी है कुवलय, सी है जलद, डी है अम्बुज।
तो आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग जलद की या अम्बुज की बात करें, अम्बुज जो है ये आपका क्या हो गया, अम्बुज जो है ये आपका क्या हो गया, कमल का पर्यायवाची है। कुवलय भी कमल का पर्यायवाची है। राजीव भी आपका कमल का पर्यायवाची है। लेकिन जलद जो है, क्योंकि जलद का अर्थ होता है मेघ या फिर बादल, मेघ या फिर बादल, तो ये तो बादल का पर्यायवाची हो गया। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, यानी देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए है अलंकेश, अलकेश, या फिर बी है विबुधु, सी है अनिक, एंड डी है ज्योतिषिकी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो एक एक करके बात करते हैं। अलंकेश या अलकेश ये जो है ये कुबेर को कहा जाता है, यानी कुबेर का जो है पर्यायवाची शब्द है। विवधु, विवधु जो है ये देवता का पर्यायवाची है। अनिक के बारे में बात करें तो अनिक का अर्थ होता है समूह, समूह का पर्यायवाची शब्द होता है अनिक। और ज्योतिषिकी जो है ये होता है दवज्ञ, या फिर आप कह सकते हैं खगोलज्ञ, है ना। जो खगोलज्ञ वैज्ञानिक होते हैं उसे हम ज्योतिषिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न कहता है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। देखिए भैया, आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए एक बार। काफ़ी कम संख्या में आप लोग देखते हैं तो मज़ा नहीं आता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए क्लास, क्योंकि ये सब आपके लिए है ना। और गारंटी है आप इस क्लास को देख लीजिएगा और आप अपना एग्ज़ाम देकर देख लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न नहीं मिला तो आप बताइएगा फिर, ठीक है। 100% इसी में से आएगा। अरे भाई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए है निर्जन, बी है व्यंजन, सी है आराम, डी है कल्पसाल। क्या होगा इसका सही जवाब। तो एक एक करके समझते हैं हम लोग। निर्जन क्या होता है, देखिए निर्जन, अगर निर्जन की बात करें तो निर्जन का मतलब होता है शून्यसान। क्या होता है, शून्यसान, ठीक। वहीं अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का मतलब हो गया जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, व्यंजन हो गया, खाने वाला खाना हो गया, ठीक है। कल्पसाल की बात करें तो इसका अर्थ होता है कलिका, कलिका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। अगला प्रश्न कहता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विडौजा का पर्यायवाची शब्द है। विडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए कहता है कि नक्षत्र का है, बी कहता है अप्सरा का है, सी कहता है इंद्र का है, और डी कहता है पत्थर का है। विडौजा पर्यायवाची शब्द किसका है ये आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है विडौजा, ठीक है। क्लियर रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, जीभ का पर्याय है। जीभ का पर्याय क्या होगा। ए है वचन, बी है रसना, सी है ध्वनि, डी है जीव। तो देखिए जीव तो हो नहीं सकता, ध्वनि भी नहीं हो सकता, वचन भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रसना आपका जीव का पर्यायवाची शब्द है। आई बात समझ में। बहुत आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अगला कहता है कि कौन शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। ए है उरग, बी है सरीसृप, सी है पवननाश, और डी है सिंदूर। अहि का अर्थ होता है सर्प, सर्प, है ना। तो अहि किसका पर्यायवाची शब्द है, सर्प का। तो बताइए, देखिए उरग आपका सर्प का पर्यायवाची शब्द हो गया, पवनाश भी आपका सर्प का पर्यायवाची शब्द हो गया, सिंदूर भी आपका सर्प का पर्यायवाची हो गया। सही जवाब बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। सरीसृप जो है ये आपका अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें, नैसर्गिक
है ना। नैसर्गिक का पर्यायवाची है, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? ए है सत्कृत, बी है चमत्कृत, सी है प्राकृतिक, डी है चतुर्थिक। क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए, सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक और चतुर्थिक, ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो नैसर्गिक का पर्यायवाची है। सत्कृत तो हो नहीं सकता, चमत्कृत भी नहीं होगा क्योंकि चमत्कृत का अर्थ अलग हो गया, सत्कृत का भी अलग अर्थ हो गया, चतुर्दिक का भी अर्थ अलग हो गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक का जो है प्राकृतिक, ये आपका नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। मैंने इनको अलग क्यों कहा? क्योंकि देखिए सत्कृत का अलग अर्थ निकल रहा है आपके सामने, चमत्कृत का अर्थ चमत्कार से संबंधित है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। ए कहता है प्रभाकर, बी है विभाकर, सी है दिनकर, डी है दिनेश। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए, बताइए आप लोग। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ये तीनों आपके हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। विभाकर का मतलब होता है चंद्रमा, विभाकर का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभाकर यानी होता है चंद्रमा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से एक रस का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। रत्नगर्भा, आंचला, धारित्री या तमिश्रा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। देखिए रत्नगर्भा ये नाम आपने सुना होगा, है ना, इस शब्द के बारे में आप जानते होंगे। रत्नगर्भा, अचला, धारित्री, जानते हैं आप लोग इन तीनों शब्दों के बारे में। तो ये 3 शब्द जो आपके हैं ये आपके भूमि अर्थात धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये तीनों जब आपके धरती के पर्यायवाची शब्द हो गए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि यही बचता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि सठ पद का पर्यायवाची शब्द है, सठ पद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमण, मकड़ी, केकड़ा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। भाई तितली सठ पद का पर्यायवाची शब्द होगा, मकड़ी होगा कि केकड़ा होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? देखिए तितली, मकड़ी, केकड़ा ये तीनों ही अलग है ना, इनका अलग अर्थ है। लेकिन सठ पद जो है ये भ्रमण का पर्यायवाची शब्द होगा। भ्रमण, भ्रमण है ना, मिलांदी, भ्रमण, ये सब आपके पर्यायवाची शब्द हैं भ्रमण के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी केकड़ा, मकड़ी, तितली इनका अलग पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, मत्स्य नहीं है, या फिर मीन नहीं है, कि सफरी नहीं है, कि जलोदरी नहीं है। क्या होगा राइट आंसर बताइए आप लोग। मछली का पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोदरी। जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। मत्स्य है, मीन है, सफरी है, जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आई बात समझ में। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ए है शिवालय, बी है रुद्र, सी है रुद्राक्ष, डी है हरि। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिवालय होगा, रुद्र होगा, रुद्राक्ष होगा, हरि होगा। तो देखिए हरि तो भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जो भगवान शिव गले में पहनते हैं वो है, तो वो तो हो नहीं सकता। शिवालय, शिवालय यानी जहाँ पे शंकर जी या शिव भगवान का स्थान होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी शिव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रुद्र। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का कौन सा शब्द पर्यायवाची होगा ये आपको बताना है। ए कहता है वीची, बी है दुकुल, सी है तरंग, डी है हिलोर।
तो आपको याद होगा अभी अभी हमने जो हमारा आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न था उसके बारे में हमने बात किया था कि तरंग जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है ना। ये हमने अभी बात किया था, तो आपको याद होगा, है ना। अभी आपने पहला पहली प्रश्न के बारे में देखा होगा, पहला प्रश्न यही था आपका, है ना। तो हमने बात किया था, है ना। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न जो था हमारा, ये देखिए, तरंग का पर्यायवाची है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था उर्मी, है ना। तो यही प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। तरंग का पर्यायवाची शब्द जो आपसे पूछा गया है वही प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। और आपको इसी में से बताना है। तो तरंग आपका क्या हो जाएगा, उर्मी का पर्यायवाची शब्द है। तो बचा कौन सा, वीची, दुकुल और हिलोर, ये तीनों ही आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, है ना। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, एक सेकेंड। ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, ठीक है। बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। ए है चंद्रातपा, है ना, चंद्रातपा। बी है कौमुदी। सी है ज्योत्सना। और डी है मयंक। तो यह आपको बताना है कि इसमें चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है। देखिए, चंद्र तप ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। कौमुदी भी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। ज्योत्सना भी आपका चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन मयंक जो है ये आपके चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। ए है राम का, बी है कृष्ण का, सी है विष्णु का, डी है ब्रह्मा का। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो राम का तो जनार्दन पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता, ठीक है। कृष्णा का भी नहीं हो सकता, ब्रह्मा का भी नहीं हो सकता। राइट आंसर हो जाएगा विष्णु का। विष्णु इज आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जनार्दन जो है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ए है कुरंग, बी है भुजंग, सी है मराल, डी है पंचवर। तो कुरंग की बात करें, कुरंग का अर्थ होता है सारंग। सारंग का पर्यायवाची शब्द है कुरंग। भुजंग की बात करें तो सर्प को भुजंग कहा जाता है, तो सर्प का पर्यायवाची शब्द हो गया भुजंग। पंचवर्ण की बात करें तो पंचवर्ण जो है ये काम देवता के जो पंचवर्ण हैं उसको कहा जाता है, जिसमें द्रमण, शोषण, तापन और आप कह सकते हैं मोह और उन्मादन ये शामिल है। तो ये पंचवर्ण हो गया। तो तीनों अलग अलग हो गए, लेकिन बचा है आपका ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हंस का पर्यायवाची शब्द मराल होगा। अगला प्रश्न है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए कहता है वीर है, बी है धनुष, सी है प्रतीचा और डी है निसंग। तो वीर, धनुष, प्रतीचा और निसंग, इनमें से तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निसंग। क्योंकि वीर, धनुष और प्रतीचा ये तीनों ही जो हैं आपके धनुष से संबंधित हैं। ये वीर अलग हो गया, धनुष अलग हो गया, प्रतीचा अलग हो गया, लेकिन निसंग का जो अर्थ होगा वो तर्कस होगा, ठीक है। आज के आखिरी प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 20 की। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। ए है तरुणी, बी है प्रमदा, सी है लालमा एंड डी है ललना। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो देखिए, कल की क्लास में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप में से किसी भी ने उसका सही जवाब नहीं दिया था। तो आज से मैं आपको कोई भी होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को आता ही नहीं है, आप लोग बता ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रमदा जो है ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के बारे में बात किया। अगर आप इस 20 पर्यायवाची शब्द को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो ये गारंटी है इसमें से 5 प्रश्न आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप क्लास को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए क्लास के साथ में, पूरे विस्तार से देखिए, समझिए हर एक चीज़ को, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और क्लास अगर आपको पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास को अपने सभी साथियों, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।